राजपुताना पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में मैं राम सिंह यादव, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। देखिए क्लास एमएससी फाइनल मैथ पेपर चल रहा था अपने पास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यूनिट नंबर 5 और इसमें अपन लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, ये प्रॉब्लम चल रही थी अपने पास और कि शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज लॉरेंज इनवेरिएंट। लॉरेंज के अनुसार क्या है, स्थिर है और ये मैंने प्रूव भी करवा दी थी। फिर से देख ले जो इसमें बचा हुआ था लास्ट टाइम पे अपन ने क्या किया था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर ये दिखाना था। अपन ने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या थी, x डैश इक्वल टू बीटा x माइनस bt, y डैश इक्वल टू y, z डैश इक्वल टू z और t डैश इक्वल टू बीटा t माइनस bx अपॉन c स्क्वायर। ये अपने पास चार वैल्यू थी, x डैश y डैश z डैश और t डैश। इन चारों वैल्यू को अपन ने किसमें रखा था, x डैश का स्क्वायर y डैश का स्क्वायर प्लस z डैश का स्क्वायर माइनस c स्क्वायर t डैश का स्क्वायर। और ये वैल्यू किसमें पुट की थी, x डैश की वैल्यू बीटा x माइनस bt, y डैश और z डैश और t डैश। और ये वैल्यू पुट करने के बाद अपने पास कौन सी इक्वेशन आई थी, इसका मतलब क्या हो गया था, x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर प्लस z डैश का स्क्वायर माइनस c स्क्वायर t डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस c स्क्वायर t स्क्वायर। जहाँ पर x y z t तो क्या थे, कोऑर्डिनेट्स किसमें थे, s प्लेन में, और x डैश y डैश z डैश और t डैश कोऑर्डिनेट्स किसमें थे, s डैश प्लेन। अतः क्या हो गया था अपने पास, x डैश का स्क्वायर y डैश का स्क्वायर z डैश का स्क्वायर माइनस c स्क्वायर t डैश का स्क्वायर। ये क्या था, इसके इक्वल टू, और यही अपने को क्या करना था, प्रूव। तो ये तो अपने पास पीछे की थ्योरी में हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखो, टॉपिक है अपने पास स्पेशल लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ये टॉपिक अपने पास स्पेशल लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो स्पेशल लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसके अपन ने पहले जो अपन ने थ्योरम नंबर सेकंड और थ्योरम नंबर थर्ड, प्रॉब्लम नंबर सेकंड और प्रॉब्लम नंबर थर्ड जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ी थी, उसी के अनुसार है अपने पास यहाँ पर स्पेशल लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ये देखो पहले क्या होता है, अपने पास मैं समझा देता हूँ पहले लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या थी अपने पास, x डैश इक्वल टू बीटा x माइनस bt, y डैश इक्वल टू क्या था अपने पास y, z डैश इक्वल टू क्या था z और t डैश इक्वल टू बीटा t माइनस bx अपॉन c। ये था। यहां से देखो y डैश इक्वल टू y और z डैश इक्वल टू z, ये तो क्या थे, बराबर थे, z एक्सिस और y एक्सिस क्या थी, हमेशा पैरेलल। अपने को वैल्यू किसकी, x डैश और t डैश इन दोनों में था।
लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के अंदर एक पढ़ा था अनदर फॉर्म ऑफ लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, और जो अनदर फॉर्म होती है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की उसे ही स्पेशल लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं। तो उसमें क्या किया था हमने, v = c tan हाइपरबोलिक थीटा ये पुट किया था, और जब अपने पास यहाँ पर बीटा की वैल्यू क्या थी, बीटा = 1/1 - v²/c²। अब यदि मैं इन चारों इक्वेशन में पहले बीटा की वैल्यू निकालूं, क्योंकि v की वैल्यू तो डायरेक्ट अपने को क्या पुट करनी है, c tan हाइपरबोलिक थीटा। यहां से भी v की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, c tan हाइपरबोलिक थीटा। किसकी वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं, बीटा की, तो बीटा की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, बीटा = 1/1 v की जगह देखिए c² tan² हाइपरबोलिक थीटा अपॉन c², और c² से c² क्या हो जाएगा, कैंसिल। बीटा = 1/1 - tan² हाइपरबोलिक थीटा क्या आ जाएगा, sec² हाइपरबोलिक थीटा, और यहां से बीटा = 1/sec हाइपरबोलिक थीटा, और 1/sec की वैल्यू क्या होती है, cos, और बीटा = क्या आ जाएगा, cos हाइपरबोलिक थीटा। किसकी वैल्यू आ गई, बीटा की। जब अपने पास बीटा की वैल्यू आ गई तो अपन x डैश की वैल्यू लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, x डैश = बीटा की वैल्यू देखो क्या है, cos हाइपरबोलिक थीटा x माइनस b की वैल्यू c tan हाइपरबोलिक थीटा इनटू क्या था अपने पास, t। तो t को अपन आगे लिख सकते हैं pc tan हाइपरबोलिक थीटा। यहां से x डैश की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x cos हाइपरबोलिक थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा, ct, मतलब cos हाइपरबोलिक थीटा और tan हाइपरबोलिक थीटा मल्टीप्लाई होंगे, cos हाइपरबोलिक थीटा इनटू tan हाइपरबोलिक थीटा क्या लिख सकते हैं, sin हाइपरबोलिक थीटा अपॉन cos। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sin हाइपरबोलिक थीटा। तो ये तो किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, x डैश। भाई अपने को क्या निकालना है, स्पेशल लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, और लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या थी, ये थी, तो x डैश और t डैश। दूसरी देखो, अब यदि t डैश में अपन क्या रखते हैं, बीटा की ये वैल्यू, तो बीटा की ये वैल्यू कौन सी है, cos हाइपरबोलिक थीटा। तो देखो t डैश = बीटा की वैल्यू रखेंगे अपन cos हाइपरबोलिक थीटा, ये आ जाएगा t माइनस v की जगह देखो c tan हाइपरबोलिक थीटा इनटू क्या है, x, तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन c²। या बताओ क्या हो जाएगा, c से c कैंसिल, यहां से देखो t डैश = t से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, t cos हाइपरबोलिक थीटा, cos हाइपरबोलिक थीटा इनटू tan हाइपरबोलिक थीटा, और tan को क्या लिख सकते हैं, sin अपॉन cos। तो कैंसिल होगा तो फिर से क्या बचेगा, केवल sin हाइपरबोलिक थीटा, यहां से माइनस x अपॉन c sin हाइपरबोलिक थीटा, ये वाली बची। और इसको देखो
यहाँ से अपॉन में सी, यदि अपन सी को इधर मल्टीप्लाई कर दे मतलब एलसीएम ले ले सी को, तो मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा सी टी डैश इज इक्वल टू सी टी कोस हाइपोटेन्यूज थीटा माइनस एक्स साइन हाइपोटेन्यूज थीटा। और ये क्या है इक्वेशन नंबर, बताओ अपने पास एक तो वैल्यू किसकी आ गई एक्स डैश की आ गई, दूसरी किसकी आ गई सी टी डैश। यदि इन दोनों को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में रख दूं, क्या करें मैट्रिक्स फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा एक्स डैश और सी टी डैश। बताओ क्या लेंगे एक्स के कोएफिशिएंट लेंगे, क्या है इसमें कोस हाइपोटेन्यूज थीटा, यहां से देखो सी टी की कोएफिशिएंट क्या है माइनस साइन हाइपोटेन्यूज थीटा। समीकरण नंबर 2 से देखो, यहां से सी टी डैश साइन हाइपोटेन्यूज थीटा के कोएफिशिएंट या फिर किसका एक्स का कोएफिशिएंट क्या है माइनस साइन हाइपोटेन्यूज थीटा, और सी टी का कोएफिशिएंट क्या है कोस हाइपोटेन्यूज थीटा इनटू एक्स और सी टी। बताओ इसी को इन दोनों समीकरण को यदि मैं सम्मिलित रूप में मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो कौन सी आएगी एक्स डैश सी टी डैश इज इक्वल टू कोस हाइपोटेन्यूज थीटा माइनस साइन हाइपोटेन्यूज थीटा माइनस साइन हाइपोटेन्यूज थीटा कोस हाइपोटेन्यूज थीटा इनटू एक्स और सी टी। और ये जो फॉर्म होती है अपने पास यही कहलाती है स्पेशल लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, यही कहलाती है अपने पास अनदर फॉर्म ऑफ लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो ये अपने को क्या होना चाहिए क्लियर होना चाहिए एक्स डैश सी टी। वापस से इसको देखिए यदि इस प्रकार से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये कोस हाइपोटेन्यूज थीटा एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा एक्स कोस हाइपोटेन्यूज थीटा, पहली पंक्ति दूसरा ये माइनस साइन हाइपोटेन्यूज थीटा किससे गुणा होगा सी टी से, क्या आ जाएगा माइनस सी टी साइन। इसी प्रकार इक्वेशन 1 और 2 आ जाएगी। तो एक बार नोट कर लो इसको, मैं लिखवाता हूँ। देखो since from Lorentz transformation equation x dash equal to beta x minus vt, y dash equal to y, z dash equal to z, t dash equal to beta t minus bx upon c square। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 where बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है बीटा की, क्या करना है अपने को केवल क्या करना है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में v इज इक्वल टू c tan हाइपरबोलिक थीटा। समझा दिया
थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। क्योंकि यहां से तो देखो इक्वेशन नंबर 2 में तो y और z b की वैल्यू नहीं है, तो एंड बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 1/√1 माइनस b की जगह क्या रख देंगे अपन c² tan स्क्वायर हाइपोटेनस थीटा अपॉन c² ये कैंसिल 1/√1 माइनस tan स्क्वायर हाइपोटेनस थीटा बीटा की जगह आ जाएगा 1/√sec² हाइपोटेनस थीटा या 1/sec हाइपोटेनस थीटा या cos हाइपोटेनस थीटा। तो अपने पास यहां से देखते हैं हेल्स बीटा इक्वल टू क्या आ गया cos हाइपोटेनस थीटा, और ये वैल्यू किस में रख देंगे बीटा की और v की इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड में। Value of beta and b in equation first and third we get। समीकरण 1 और समीकरण 3 में अपन क्या रख दे बीटा की वैल्यू रख दे, देखो क्या हो जाएगा x डैश इक्वल टू cos हाइपोटेनस थीटा x माइनस हो जाएगा dc c tan हाइपोटेनस थीटा, और यहाँ से x डैश इक्वल टू x cos हाइपोटेनस थीटा माइनस ct sin हाइपोटेनस थीटा, और ये आ जाएगी अपने पास इक्वेशन नंबर 4। क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करके मैंने अभी समझाया तो बता दिया क्या हो जाएगा cos * tan = sin। यहाँ से देखो दूसरा किसमें रखेंगे अपन t डैश इक्वल टू क्या था अपने पास बीटा t माइनस bx अपॉन c², तो t डैश इक्वल टू रखेंगे cos हाइपोटेनस थीटा t माइनस xc tan हाइपोटेनस थीटा अपॉन c², और c से c कैंसिल आउट, t डैश इक्वल टू cos हाइपोटेनस थीटा ये हो जाएगा t माइनस x अपॉन c tan हाइपोटेनस थीटा इंटू t डैश इक्वल टू हो जाएगा t cos हाइपोटेनस थीटा माइनस x अपॉन c sin हाइपोटेनस थीटा, और जब c से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ct डैश इक्वल टू ct cos हाइपोटेनस थीटा माइनस x sin हाइपोटेनस थीटा, और इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 5।
और जो स्पेशल लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी वो इन्हीं इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 का जो मैट्रिक्स रूप होता है या सम्मिलित रूप, फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 x डैश c t डैश दोनों को लिख सकते हैं किस रूप में, cos हाइपोटेन्यूज थीटा माइनस sin हाइपोटेन्यूज थीटा माइनस sin हाइपोटेन्यूज थीटा cos हाइपोटेन्यूज थीटा into x और c। ये इक्वेशन नंबर 6। ये क्या है अपने पास स्पेशल लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, x के कोएफिशिएंट एक साथ और c t के which is the special लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि क्या है स्पेशल लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन या अनदर फॉर्म ऑफ लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इसी को बोलते हैं अनदर फॉर्म ऑफ लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन या स्पेशल लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। नोट करो। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक